हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जब नेक्स्ट हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते, इनका हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ये हमने सीखा। आज हम इसी के आगे सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, अगर एक स्टेटमेंट के अंदर ये तीनों पर्सन आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें किस तरीके से, किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में उन्हें लिखते हैं। तो चलिए भाई, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे, कॉन्सेप्ट है हमारा पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, पोजीशन ऑफ पर्सन से लिख लो। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पोजीशन ऑफ पर्सन। पोजीशन ऑफ पर्सन्स, जो हमारे पर्सन होते हैं उनकी हमें पोजीशन बतानी है, पर्सन्स। तो चलो भाई समझते हैं। इसमें हमारे दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये समझिए। केस नंबर फर्स्ट कहता है कि हमारा जो होता है, क्या होता है, केस नंबर फर्स्ट कहता है जब सेंटेंस में पॉजिटिव टॉक होती है, जब सेंटेंस में पॉजिटिव टॉक होती है तो हम क्या करेंगे, तो हमें किस तरीके का सीक्वेंस यहाँ पर रखना होगा, क्या सीक्वेंस रखना होगा, इसके बारे में हमें सीखना है। चलो भाई सीखते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा है जो मैंने लिखा, क्या आपको सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर। तो देखो भाई, मैंने आपके सामने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये हमारा यू क्या होता है, सेकंड पर्सन है। ये हमारा क्या होते हैं, थर्ड पर्सन है। ये हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। और ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। आपने कहा सर बी आपने यहाँ क्यों लिखा है? देखिए भाई, जब भी क्या होता है, हम एक कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे आई आया, आई के साथ में हमारा प्लूरल फॉर्म होता है बी। क्या होता है, बी। बी का मतलब समझिएगा, यहाँ दिख रहा है कि नहीं। बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है आई प्लस यू। आई हो या यू हो, इसका मतलब क्या होता है, बी होता है। अगर हम बात करें आई के अलावा कोई थर्ड पर्सन आता है, किसी कुछ भी आता है, जब इनको मिलाते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, बी बनता है। जब इसमें इंक्लूड हो जाता है हमारा सेकंड पर्सन, या हम क्या है कि इसमें हमारा जब इंक्लूड हो जाता है सेकंड पर्सन, तो बी को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। जब भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव टॉक की जाएगी और जब हमारा वहां पे बी आता है तो उसे हम हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हम सभी को, हमने कहा हम सभी, हम में क्या आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, आप भी आ गए, सभी लोग इंक्लूड होते हैं। इसलिए जब भी बी आता है तो उसे हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये मानते हैं कि उसमें यू भी इंक्लूड है, इसकी वजह से हम बी को सबसे पहले लिखते हैं। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा तो बी को, अगर उस स्टेटमेंट में बी आया है तो बी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, यानी कि सबसे पहले बी लिखेंगे, बी के बाद सेकंड पर्सन लिखेंगे, सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट में बी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन यानी कि यू है, किसी एक नेम इसमें से कोई आएगा तो फिर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, आई को लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद ही हम क्या करेंगे, आगे स्टेटमेंट में आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, तो हमें सीखना है कि अगर हमारे एग्जाम्स में आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो भाई समझते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसमें समझेंगे कि हमारा क्या राइट आंसर बनेगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन समझेंगे, जैसे दो तरीके से एग्जाम में आता है। जैसे मैंने कहा, he, you and she, you and I are ready to go there. Are ready to go there. Are ready to go there. ये हमने एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट लिखा। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल से स्टेटमेंट में भी पोजीशन आती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बनती है। तो चलिए समझते हैं। पहले मैंने लिखा ही, यू एंड आई आर रेडी टू गो देयर। हम सब तैयार हैं वहां जाने के लिए। चलो भाई ठीक है। अब हमारे सामने ये ऑर्डर दिया गया, ही, यू एंड आई। हमें क्या करना है, इन्हें एक सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर जाके हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को रीड करें। तो आपने कहा सर ही, यू एंड आई आर रेडी टू गो देयर। ठीक है भाई, स्टेटमेंट पढ़ा हमने,
तो हमें पता चला सर इस स्टेटमेंट में कहीं भी नेगेटिव टॉक नहीं हो रही, यानी कि पॉजिटिव बात चल रही। चलो भाई पॉजिटिव बात चल रही, जब पॉजिटिव टॉक चल रही है ही, यू एंड आई को हमें इस फॉर्म में अरेंज करना होगा। किस फॉर्म में अरेंज करेंगे? इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि इसमें ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम? सेकंड पर्सन लिखेंगे। तो जब हम इसका सही आंसर लिखेंगे, अगर हम बात करें कि इसकी जगह क्या राइट आंसर बनेगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा हमारा यू। यू के बाद क्या आएगा? आपने कहा सर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही है। तो यहाँ फिर हमारा क्या आएगा? ही आएगा। ही के बाद एंड है, तो यहाँ एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंड। फिर क्या आएगा हमारा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? आई। आई रहा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो भाई, अब अगर यहाँ यू लिखा, यहाँ ही लिखा है और यहाँ आई, क्या आप इसकी जगह यहाँ पे आई की जगह मी लिख सकते हैं? जी नहीं, नहीं लिख सकते। कैसे पता चला? क्योंकि जो हमारा एंड कंजंक्शन होता है इक्वल रैंक के सब्जेक्ट को, इक्वल रैंक सेम कैटेगरी के लोगों को क्या करता है? ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, यू कैसा है? सब्जेक्टिव केस है। हमारा ही कैसा है? सब्जेक्टिव केस है। ही भी सब्जेक्टिव केस, यू भी सब्जेक्टिव केस। तो एंड के बाद जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस आना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। आई सही होगा, मी हमारा गलत रहेगा। यहाँ इस तरीके से भी एरर बन जाता है। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ मी नहीं आई होगा। तो इस तरीके से हम ये लिखेंगे, बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। आर रेडी? देखो, अगर हम यहाँ एज लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? आर की जगह एज लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 1 2 3 लोग हो गए, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो यहाँ आर सही होगा, एज हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आर क्यों सही हुआ? क्योंकि 1 2 3 लोग हो चुके हैं, तो प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लूरल फॉर्म हो गया तो आर सही होगा, एज हमारा गलत हो गया। चलो भाई, फिर क्या आ जाएगा? इज रेडी टू गो देयर, और ये हमारा स्टेटमेंट बनकर तैयार हुआ। समझ में आई बात? चलो भाई, एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने कहा आई सी एंड you have या has done this work। देखिए भाई, पहले हमें एक चीज समझ लेना है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी पार्ट दिया गया है सब कुछ सही है, तो यहाँ पहले बताइए कि आप मुझे बताएंगे यहाँ हैव या हैज में से क्या आना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ 1 2 3 लोग हो रहे हैं, तो प्लूरल फॉर्म बनना है। प्लूरल फॉर्म का सेंस आ रहा है, तो हैव सही होगा, हैज गलत। एक तो एरर ये बनेगा, मतलब इस तरीके से एरर पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ भी एक मिस्टेक है। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर की, क्या ये सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्या इनका सीक्वेंस सही है? तो आपने कहा सर स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। हमने पढ़ा आई सी एंड यू हैव डन दियर वर्क, हैव डन दिस वर्क, वो जो है इस काम को कर चुके हैं। चलो भाई, कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ ये तीनों का ऑर्डर देखना है। तो आपने कहा सर पॉजिटिव टॉक है, पहले आएगा हमारा, अगर बी होगा तो बी आएगा पहले, नहीं है तो फिर हमारा पहले क्या आएगा? यू। या इस स्टेटमेंट में कहीं बी लिखा? आपने कहा नहीं, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? यू। यू के बाद क्या आना चाहिए? ही सी इट दे नेम आना चाहिए, फिर क्या आएगा? आई। तो देखो भाई, हमें इसी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? इतने पार्ट में इंप्रूवमेंट क्या बनेगा? इसका इंप्रूवमेंट बनेगा। सबसे पहले यू आएगा हमारा, यू के बाद हमारा क्या आएगा? शी आएगा, और शी के बाद एंड में क्या आएगा? हमारा आई आएगा। ये इसका क्या बन गया? करेक्ट इंप्रूवमेंट बन गया। इस तरीके से हमें सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना था, इस तरीके से हमें इन सब्जेक्ट का सीक्वेंस लगाना था। चलो भाई, ये तो हमें समझ में आया सब, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं हम कि नरेशन में कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई, नरेशन में बात करते हैं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा he said to her, he हर से कहता है, क्या कहता है?
मैंने लिखा यू वी एंड यू वी एंड ही, यू वी एंड ही is ready to go there, is ready to go there। देखो भाई, ये लिखा हमने नरेशन, एक स्टेटमेंट लिखा मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखा ही सेड टू हर, इन्हें हर से कहा यू वी एंड ही इज रेडी टू गो देयर। देखो भाई, अब हम इसमें एक मिस्टेक है वो आपको फाइंड आउट करनी, ऐसा एरर आएगा बिल्कुल ऑब्वियसली बन सकता है। तो यहाँ आपने कहा सर यहाँ क्या आया है इस, बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था, इसमें मिस्टेक है। डायरेक्ट स्पीच में मैंने एरर दिया था कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यू वी एंड ही हमारा यहाँ इज नहीं सर, 1 2 3 प्लू सब्जेक्ट बनना है तो प्लूरल फॉर्म आएगा। तो यहाँ इज की जगह क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आर। तो ये इज गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। ठीक है भाई, अब चलो समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये पैसिव बॉय, हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। अगर हमें इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें इसका आर लिखना होगा और ये हमारा क्या बनेगा, करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बन गई। हमें अब इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। चलो भाई थोड़ा हम समझते हैं और करेंगे। तो पहले हमें इस स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ही को हम ही लिखेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह हमने क्या यूज किया, दैट। चलो भाई अब थोड़ा यहाँ लिखने की आवश्यकता है, समझिएगा। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। देखो भाई स्टेटमेंट ये जो लिखा है पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना होगा कि नहीं, बिल्कुल फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी। तो बताओ क्या इसमें हम ऐसे लिख दें, नोट मत करना भाई अभी आप देखिए यहाँ पे क्या हम यहाँ लिख दें, बी यू एंड ही, ऐसा लिखेंगे क्या हम, बताओ भाई। क्या आपके कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप यहाँ ऐसा लिख दीजिए, बताओ भाई कितने स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि हमें इस स्टेटमेंट में इसको ऐसा लिख देना चाहिए, बताओ भाई जल्दी से। अगर आपको लग रहा है यस, जो लोग कह रहे हैं हाँ सर, जो लोग कह रहे हैं नहीं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में यस और नो करके दीजिए। अगर जितने भी स्टूडेंट यस कह रहे हैं और नो कह रहे हैं तो ध्यान से सुनो किसका आंसर सही है गलत है। जितने भी स्टूडेंट एस कह रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल गधे ही हैं। क्यों गधे हैं, इसलिए गधे हैं भाई साहब जी, आपका नॉर्मल स्टेटमेंट सुरक्षित कि तुमने इसकी जगह ये कर दिया। हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। करते कि नहीं, अब हमें चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है तो हमें ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको समझ के रखिएगा कि हमें इसे इस ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले जो बी का सब्जेक्टिव केस बनेगा, अब थोड़ा समझिएगा, मैं इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ इसका आंसर लिखना है। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो इस ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद यू आएगा, और यू के बाद हमारा जो है थर्ड पर्सन क्या है, ही आएगा। हमें आंसर में जो डायरेक्ट स्पीच में लिखना है वो जो भी लिखेंगे हम इनके बेसिस पे लिखेंगे, इसके बेसिस पर। कैसे लिखेंगे समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले हमारा जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें पहले आना चाहिए बी। बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, बताओ भाई जल्दी से। बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपने कहा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बी जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बी यहाँ पे जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो आपको यहाँ ही लिखना है। समझ में आई बात, हमने ही कैसे लिखा, सुनो भाई। हमें आंसर में इस तरीके का ऑर्डर लगाना है तब हमारा आंसर सही बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। बी आ रहा है तो आप ये बताइए कि बी इनडायरेक्ट स्पीच में किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आपने कहा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ही है, तो ही है। बी को हम रिप्लेस करेंगे ही से। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ही। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो भाई। फिर नहीं है तो यहाँ लगाओ कॉमा। अब यहाँ क्या दिया है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर। हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, शी। हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी।
क्योंकि यहाँ सब सब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं जी। तो सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, शी। तो ही के बाद यहाँ क्या आया, शी। क्या आया भाई, शी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, फिर क्या है, एंड, एंड लिख दो। ही है, ही। अब बताओ भाई, ही तो हमारा थर्ड पर्सन है। आपने कैसे, बिल्कुल। क्या थर्ड पर्सन चेंज होता है, नहीं होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही एज इट इज आ जाएगा। अब आपको घबराना नहीं है, सर जी यहाँ पहले ही लिखा, सी लिखा और फिर ही लिखा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ ही अलग अलग व्यक्ति के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ ही की जगह दे लिख लो भाई, ज्यादा वो है। ही की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे अपन, दे लिख लो, ठीक है। ही की जगह यहाँ दे लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि ही डबल क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इसको इतना लिख लिया। चलो भाई, आर है, आर को हम किसको चेंज करेंगे, देखो आर जो है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वॉज। फिर क्या हो जाएगा, रेडी टू, रेडी टू गो। देयर को चेंज करते हैं हियर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हियर। और ये हमारी क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है तो देख लीजिए, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया भाई। चलो भाई, एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले बताइए कि आप लोगों को नीचे दिख रहा है या नहीं। चलिए भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ वैसे आप लोगों को नीचे दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है क्या। चलो छोटा सा एक आंसर लेते हैं, स्टेटमेंट, जिसका आंसर हम आगे को लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा, ही सेड, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा मैंने, यू एंड वी, यू एंड बी have done this work। देखिए भाई, मैंने लिखा ही सेड डैश, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यू एंड बी हैव डन दिस वर्क। हम, ये हमारे डायरेक्ट स्पीच है। इसके जो हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं उसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ आगे, ठीक है भाई। इसका आंसर जो लिखेंगे यहाँ आगे लिखेंगे, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है आप लोगों को, इस वजह से। देखो भाई, ही सेड लिखा है, इसे हम एस्टेज लिख देंगे। तो हमारा जो ही सेड यहाँ था, इसे हमने यहाँ पे एस्टेज लिख दिया। तो क्या लिख दिया, ही सेड का ही सेड रहा। चलो भाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट कंजंक्शन लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे, यू। अब देखो यहाँ क्या दिया हमें, यू और बी दिया है। तो जबकि हमारा आंसर ये आया है, तो हमें सही सीक्वेंस क्या होता, इस पूरे का जो इंप्रूवमेंट होता है वो क्या होता, वी पहले आता और यू बाद में आता। तो बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही। सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही। एंड आएगा, एंड लगा दो। अब यहाँ क्या दिया है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके चेंज होता है, यू जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं है। जब यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तब हम वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव केस बनाते हैं वो दे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दे। जब भी यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, यू जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अगर हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस बनाना है तो हम दे लिखेंगे, पॉजेसिव केस बनाना हो तो दियर लिखते, ऑब्जेक्टिव केस बनाना होता तो हम डैम लिखते। समझ में आई बात। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, तो ही सेड दैट ही हैड, ही एंड दे, ही एंड दे, ही एंड दे। क्या लिखा, हैव की जगह हैड आ जाएगा, हैड डन दैट वर्क, जिसको हम चेंज करते हैं दैट में। हैड डन, जिसको हम चेंज करेंगे दैट, और वर्क का वर्क। और ये हमारा क्या बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। बताओ भाई, इसमें ये बात समझ में आई। चलो कोई बात नहीं, अभी हम एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते, फिर हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, आप लोग पहले से इतना नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा शी said you and I have completed our प्रोजेक्ट। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा है। अब हमें क्या करना है, जब हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा तो ही सेड को हम एस्टेज लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही सेड हमारा एस्टेज आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब देखो यू और आई आया, देखो जो दोनों के दोनों सही ऑर्डर में लिखे, मतलब यू सही जगह आया और आई भी सही जगह आया। हम यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लेते हैं, दे। क्या लेंगे, दे सब्जेक्ट लेंगे, एंड का एंड आएगा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई हमारा जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्टिव शी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, सी। हैव को हम चेंज कर देंगे हेड में, हेड आ गया, बाकी हमारा सब कुछ एज इट इज कंप्लीट रहेगा, हैड कंप्लीटेड। अवर यहाँ अवर क्यों आएगा, जब दे और शी मिलेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे के साथ जब भी शी को मिलाएंगे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म दे बनता है, तो यहाँ अवर की जगह अब क्या हो जाएगा, दियर प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा, दियर प्रोजेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, ही सी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को जो है सीक्वेंस में रखते हैं। समझ में आ गई बात। चलो भाई, अब इसी से बेस्ड एक हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और आगे को हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है जब स्टेटमेंट में नेगेटिव टॉक हो रही हो, नेगेटिव टॉक इन स्टेटमेंट, नेगेटिव टॉक इन स्टेटमेंट, नेगेटिव टॉक इन आ स्टेटमेंट। जब भी एक स्टेटमेंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस के अंदर नेगेटिव टॉक होती है, तो हमारा जो प्रेफरेंस का जो ऑर्डर रहता है वो ऑर्डर क्या रहता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ आगे। हमारा सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, चाहे वो आई हो या बी हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड पर्सन यू, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा थर्ड पर्सन ही सी इट, नेम किसी का नेम आता है दे, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन नेगेटिव। जब भी स्टेटमेंट में नेगेटिव टॉक चलेगी तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको फॉलो करते हैं और हमारा आंसर आता है, तो पहले आई भी आएगा, फिर यू आएगा, फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, ही शी इट नेम आता है। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, मैंने कहा ही यू एंड आई आर responsible for this loss, इस लॉस के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो ये लिखा है स्टेटमेंट। देखो भाई इसमें स्टेटमेंट में रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नुकसान हुआ है कुछ, यानी कि नेगेटिव टॉक चल रही है, इस तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इस सब कुछ जो हुआ है तुम लोगों की वजह से हुआ है, यानी कि नेगेटिव टॉक चल रही, नेगेटिव टॉक चल रही, तो हमें इसका पोजीशन, जब हम इसका सही आंसर बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को जो हम ऑर्डर सीक्वेंस देंगे वो हमें सीक्वेंस देना पड़ेगा। ये आई भी पहले आएगा, फिर यू आएगा, फिर सी आएगा। इसे हम 1 2 3 रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 2 3 रूल कहते हैं, ऐसा माना जाता है। रूल याद नहीं रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो। आई और बी, क्यों, बी तो आप जानते ही पहले, तो अगर आप किसी जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बी तो हमारा पहले आता था, क्योंकि जब आई और यू मिल जाते थे तो हमारा पहले आता, और यू को हम पहले लिख रहे हैं ऑलरेडी होते, तो इसलिए हम बी को पहले प्रेफरेंस देते थे पॉजिटिव टॉक में। नेगेटिव टॉक में अब मान लीजिए आपने कुछ नुकसान किया है, तो आप 3 लोगों थे, 3 लोगों ने मिलकर किसी को नुकसान करा दिया, तो तुम सबसे पहले क्या कहोगे, आप यही कहेंगे इनने नुकसान कराया, इनने नुकसान कराया, फिर मैंने नुकसान कराया। आप कभी ऐसा कहेंगे? अगर आप ऐसा कहते हैं तो जो 2 आदमी खड़े हैं ना तुम्हारे साथ में, जे कहेंगे इधर तो पहले कौन कह रहा था, तुम ही कह रहे थे ना कि ऐसा करो, सबसे पहले आगे वो तुम्हें और मारने लगेंगे। तुम्हारे साथी जो तुम्हारे साथ थे वो ही तुम्हारे ऊपर चढ़े जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, बताओ यार कैसा आदमी है, नुकसान खुद की वजह से हुआ है और इंजाम हमारे ऊपर लगा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। जब भी नेगेटिव टॉक होती है, यानी कि आपको कोई नुकसान होता है, तो सबसे पहले इंसान
जो कह रहा होता है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है कि भाई साहब ये कछु हमारी वजह से हुआ। जैसे मान लीजिए आप कोई गलती हुई तो मैं कहूँगा सबसे पहले मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ, और मेरी वजह से, इनकी वजह से और इनकी वजह से, तो हमारी तुम्हारी और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंजाम लूंगा वो मैं लूंगा, अपने ऊपर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं आई यू है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो क्या रहेगा कि हमारे जो साथ में दो बेचारे लोग हैं वो कहेंगे यार कितना अच्छा व्यक्ति है, बताओ है गलती हम सब ने की और उसने अकेले ले ली। तो रिस्पेक्टिव वे में, यानी कि जब भी ऐसा होता है तो हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव टॉक में आई को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, आई और वी को फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि पहले लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं, ही सी को लास्ट में लिखते हैं। भाई किसी ने भी किया, कोई भी था हमारे साथ तो हमें उसको बाद में बताना चाहिए। अगर हम उसको पहले बता देंगे अरे सर इनने किया, तो सबसे पहले हमारे अपोजिट हमारी जितनी भी वीकनेस है वो सारी सब कुछ बता देगी, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और कोई भी इंसान नुकसान नहीं चाहता, हमेशा बेनिफिट ही चाहता है, तो इसीलिए हमें बेनिफिट चाहिए, तो हमें आई को पहले लिखना होगा, तभी हमें एग्जामिनर मार्क्स में एग्जाम में नंबर देगा, वरना हमारे नंबर कट जाएंगे। चलो भाई अरेंज कर दे इन्हें। तो बताइए कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तो आपने कहा सर सबसे पहले आई आना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। फिर क्या आना चाहिए, आपने कहा सर यू आना चाहिए। फिर एंड के एंड बाद क्या आएगा, ही है हमारा, ही आ जाएगा। बाकी सब कुछ स्टेटमेंट एज इट इज सेम रहेगा। समझ में आया? तो हमारा इसका सही सीक्वेंस क्या होता है, इंप्रूवमेंट जो होगा वो ये हो जाएगा। चलो भाई अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे मैंने कहा, my parents said to me, my parents said to me, you and your friends, you and your friends are you and your friends are responsible you and your friends are responsible for this mistake ये हमारे सामने एक इनडायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट स्पीच लिखी। मैंने लिखा माय पेरेंट्स सेड टू मी, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा, यू एंड योर फ्रेंड, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। चलो भाई मानते हैं गलतियां होती हैं बच्चों से। चलिए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल से। अब हमें क्या बनाना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमें माई पेरेंट्स एज इट इज रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। माई पेरेंट्स सेड को हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और लास्ट में लिखेंगे मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इसकी जगह क्या आएगा दैट। देखो भाई इसमें हमें देखना है कि कहीं भी थर्ड पर्सन नहीं आया, यू आया और योर फ्रेंड्स आया है। चलो भाई हमें यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आपने कहा सर आई बनेगा। आई का आई एंड आया, देखो योर आया है, यहाँ यू के अकॉर्डिंग योर आया था, तो यहाँ जो यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड्स। आई एंड माई फ्रेंड्स, देखो हर नहीं होता भाई, मी लिखा है, मी का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस माई होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड्स आर की जगह हम यहाँ लिखेंगे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। हम इस तरीके से क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? तो हमने यहाँ इस तरीके से चेंज करना होता है। तो आपने देखा हमने यू को आई में कन्वर्ट किया, योर था हमारा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया। योर जो चेंज होगा वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी का पॉजिटिव केस माई होता है तो माई लिखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा यू सेड हर
you said to her he and we he and me are not a good student, नॉट अ गुड स्टूडेंट्स। तुम और भी जो हैं अच्छे छात्र नहीं है, अच्छे छात्र, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट्स, भी क्या है, अच्छे छात्र नहीं है। भाई नेगेटिव बात चल रही है, यू सेड टू हर, यू ने हर से कहा, ही वी आर नॉट अ गुड स्टूडेंट्स, भी गुड स्टूडेंट्स नहीं है। हमें जब इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यू सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो हमने लिखा यहाँ यू टोल्ड हर, ही को हम चेंज करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा। इन दोनों का जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे पहले हमारा बी आएगा और वी के बाद में हमें ही लिखना होगा। बी आएगा वी के बाद में ही। बी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आपने कहा सर बी जो होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा यू है, तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू। तो यहाँ हम दैट के बाद क्या लिखेंगे, यू। अब हमारा ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही तो अनचेंज रहता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंड ही। आर को हम चेंज कर देंगे वॉज में, नहीं वॉज और वर में चेंज होगा, प्लूरल फॉर्म में यहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, वर नॉट अ गुड स्टूडेंट, वर नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो आपने देखा कि हम जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आता है तो किस तरीके से आई वी और यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है तो हम उस वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का क्या सीक्वेंस लेते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलो भाई अब हमें नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि हमारे कुछ वर्ब्स होती हैं चेंज। तो यहाँ पे लिख लो एक साइड डायरेक्ट स्पीच, कुछ वर्ब है वो डायरेक्ट स्पीच में आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ लिख लो इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिख लो, इनडायरेक्ट स्पीच। तो वो वर्ब क्या बन जाती है, तो देखो भाई हमारी वो वर्ब है सेड टू। अगर हमें कभी भी डायरेक्ट स्पीच में यानी सेज टू देखने को मिलेगा तो इसे हम जो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो टेल्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, टेल्स। अगर हमें देखने को मिला से टू तो हम इसे चेंज करते हैं टेल, किस में चेंज करेंगे, टेल में। अगर हमें देखने को मिला सेड टू, क्या देखने को मिला, सेड टू, तो इसे हम चेंज करते हैं टोल्ड में। किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। और जब स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव होता है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। काय में करेंगे भाई, सेड टू को हम तब चेंज करते हैं आस्क्ड में। ये हमारा क्या होता है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आती है सेड टू, इसे हम इस तरीके से चेंज करते हैं। चलो भाई तो अब हम यहाँ पे एक बार समझते हैं, एक बात को समझते हैं कि आखिर में ये बात कैसी क्या हो रही है। चलो भाई देखते हैं। अब इसी में नेक्स्ट चलो पहले इसको समझ लो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। चलो भाई यहाँ समझिएगा, यहाँ दिख रहा है, अभी एग्जाम्पल दिख जाएगा। हम इन वर्ब का समझते चेंज करना सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा he says to me, comma inverted commas, he says to me रोहित इज अ गुड प्लेयर। मैंने कहा रोहित इज अ गुड प्लेयर, देखो भाई मैंने लिखा ही सेज टू मी, ही ने मुझसे कहा रोहित क्या है, एक अच्छा प्लेयर है। चलो भाई जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही हमारा एसेज रहेगा। सेज टू को किस में कन्वर्ट करना है, सेज टू आया है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ही टेल्स, अरे भाई ही टेल्स मी, ही ने मुझसे कहा, बताया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या यूज करते हैं, दैट। क्या यूज करते हैं, दैट। ही टेल्स मी दैट, वहां की एसेज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है भाई, यहाँ सही तो लिख रहे थे, कैपिटल लेटर ही बनता है ना प्रोनाउन का। रोहित इज अ गुड प्लेयर, रोहित इज अ गुड प्लेयर।
ये हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे इंडायरेक्ट। हम अभी सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि सेज टू को किस में चेंज कर रहे हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सेट टू का तो आपके सामने देखो ऑलरेडी हो चुका है, से टू का और समझ लो। मैंने कहा यू से टू हर सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। यू से टू हर, यू ने हर से कहा सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, ब्यूटीफुल है। तो हमारा यू जो एज इट रहेगा, से टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, यू टेल हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। शी का सी रहेगा हमारा और ये सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, ये हमारा क्या बन गया इंडायरेक्ट। तो हम इस तरीके से इनका क्या बनाते हैं इंडायरेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज टू, सेड टू आती है उसे हम इस हिसाब से चेंज करते हैं। बताओ भाई इतनी सी बात और समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ चुकी है तो फटाफट से नोट डाउन करिए। अगर आपको क्लास वास्तविकता में अच्छी लग रही है सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया है तो हमने उसे बताया है सर को। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई नेक्स्ट आगे सीखते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स। हम जहाँ से टू को आस में चेंज करते हैं तो वहां पे हमारे कुछ और भी वर्ब्स देखने को मिलती हैं। तो लिखेंगे अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्या लिखेंगे, अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स आर, अदर रिपोर्टिंग वर्ब्स आर। हमारे पास कुछ और अदर रिपोर्टिंग एडवर्ब्स वर्ब्स होती है, रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। जैसे हम आस्क्ड के बारे में तो जान चुके हैं, आस्क्ड होता है हमारा, टोल्ड होता है, सजेस्टेड होता है, क्या होता है, सजेस्टेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, स्टेटेड होता है, इनक्वायर्ड होता है, और भी ऐसी वर्ड्स हैं जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का काम करती हैं। चलो भाई समझते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेल्प से कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, क्या है, देखिए भाई हमें अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं। अगर हमारा अभी हम जो कर रहे थे कि यहाँ सेज टू से आ रहा था तो हम कुछ क्या करते थे, चलो भाई वही चीज हमें समझनी है। तो लिखेंगे, साथ में नोट करिएगा, if the tense of reporting verb, ध्यान रखिएगा किसकी बात चल रही, if the tense of reporting verb का जो टेंस आता है, if the tense of reporting verb is in, किसमें होता है, is in present यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, in present tense, in प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर टेंस में होगा फ्यूचर टेंस, ठीक है, देन फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द वर्ब, द टेंस ऑफ द वर्ब is in reported speech, is in reported speech is unchanged। बहुत बड़ी बात हो गई भैया जी, हाँ बहुत ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है। देखो भाई मैंने इसमें जो लिखा है इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। पहले मैंने जो कुछ भी लिखा है इसका साधारण सा मतलब ये है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस आता है या फ्यूचर टेंस आता है, दोनों चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में एक साथ कभी नहीं आएंगी, या तो प्रेजेंट टेंस आएगा या फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आता है तब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो भी टेंस है, जैसा कुछ भी है, बस उसमें हमारी एडवर्ब को हम
जो चेंज होती है उनको चेंज करेंगे, बाकी जो टेंस है उसका वर्ब जिस टेंस में है उसका वही टेंस रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को जो भी चेंज होता है वो करेंगे, लेकिन वर्ब का जो टेंस होता है अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगी, एज इट टेंस रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब कैसा रहेगा, एज इट रहेगा, जिस भी टेंस में वो थी वो वैसा ही रहेगा। इस बात को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 से मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, मैंने कहा हार्दिक, हार्दिक इज अ गुड बॉय, मैंने कहा हार्दिक इज अ गुड बॉय, दिस इज द स्टेटमेंट। ये हमारा क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, सॉरी डायरेक्ट स्पीच हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। डायरेक्ट स्पीच हुआ तो हमें समझ में, देखो यहाँ क्या लिखा CS2, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आता है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस में हो गई, ये हमारा, देखो पहले तो ये समझो, ये हमारा किस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया। इसका जो टेंस है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, और ये हमारे, इसे हम, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे जो कुछ भी टेंस दिया रहेगा, यहाँ देखो इज दिया है, दैट मीन्स ये भी किस में हमारी, प्रेजेंट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका जो टेंस है प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। अब चलो समझते हैं कि इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो समझिए भाई, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, क्या लिखा, ही सेज टू को हम किस में चेंज करते हैं, आपने कहा सर टेल्स में, ही टेल्स मी, ही ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाते हैं, दैट, ये भी लिखवाना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, या दैट ही आएगा, ही टेल्स मी दैट। हार्दिक लिखा है, हार्दिक का हार्दिक रहेगा, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे हार्दिक, इसे बिल्कुल कुछ नहीं चेंज करना, टेंस जैसा है वैसे ही रहेगा, बाकी जो चीजें हो रही सोचे, इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, और ये हमारा इनडायरेक्ट बनकर तैयार हुआ। देखो भाई, एज यहाँ था, एज यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ होना था यहाँ हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हार्दिक इज अ गुड बॉय, ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गई। चलो भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, दे विल से टू हिम, वे उससे कहते हैं, you are my best student, you are my best student, you are my best student। दे जो है वो ही हमसे कहते हैं कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, ओके। तो देखो भाई, यहाँ विल आया है, विल आया है तो फ्यूचर टेंस को बता रहा है, किसको बता रहा है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में हो गई, फ्यूचर टेंस में, और यहाँ किस में दिए, प्रेजेंट टेंस में। तो ये ऐसे रहेगा। जब हम इसका क्या बनाएंगे भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो दे का दे रहेगा, विल का विल रहेगा, से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में, दे विल टेल हिम, वे उससे क्या बताते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या है, दैट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही, तो यहाँ क्या क्या ही, यहाँ आर है, समझो भाई, यहाँ आर है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आर लिख देंगे, लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे ये समझो। ही सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, टेंस तो वही रहेगा ना, इज, यहाँ पे भी प्रेजेंट था, इस भी प्रेजेंट बता रहा है, ही इज, माई आया था, किसके अकॉर्डिंग आया था, माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई किसके अकॉर्डिंग आया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, आई, दे का ऑपोजिट क्या है, ही इज दियर, तो यहाँ माई की जगह क्या हो जाएगा, दियर बेस्ट फ्रेंड, उनका क्या है, बेस्ट स्टूडेंट है, दियर बेस्ट स्टूडेंट, ये हमारा क्या बन गया, इंडायरेक्ट। देखो भाई, टेंस ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब जो टेंस होता है टेंस वही रहेगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जहां पे जो चीज आएगी वो उसे वैसा लिखना पड़ता है। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 3 की, तो मैंने लिखा, यू से टू मी,
यू से टू मी, he won the मैच, he won the मैच, वह मैच जीत गया था, he won the मैच। ये हमारी क्या हो गई भाई, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। वह कहते हैं, देखो यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस। चलो भाई कैसे बनाएंगे इसको समझो भाई। तो जब हम इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू का यू रहेगा, से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल में, यू टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू टेल मी दैट, ही तो हमारा अनचेंज रहता है, ही, वॉन का सेकंड फॉर्म है, वॉन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है, द में एस टी आ जाएगा। तो आपने देखा कि हम इस तरीके से क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस या हमारा प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं हम वो चेंज करते हैं, लेकिन जो टेंस होता है वर्ब का वो ऐसे रहता है, यानी प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब रहेगी, अगर पास्ट टेंस में तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगी। चलो भाई और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आए, हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से भाई बहन है समझ में आ जाए। चलो भाई जैसे मैंने कहा माई पेरेंट्स में लिखो, ऐसे लिखो, माई ग्रैंडफादर, यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, ग्रैंडफादर सेज टू मी, दादाजी मुझसे कहते हैं, ग्रैंडफादर सेज टू मी he will pass the exam, he will pass the exam, वह इस एग्जाम को पास करेगा, he will pass the exam, वह इस एग्जाम को पास कर लेगा। चलो भाई तो ग्रैंडफादर जी अच्छा ही कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे जब इसका पैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स, ग्रैंडफादर टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, ही हमारा अनचेंज्ड होता है, ही को ही लिखेंगे, यहाँ विल दिया है विल लिखेंगे, और हमारे यहाँ क्या आ जाए, विल द एग्जाम। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ कोई भी टेंस आ रहा है तो हमारा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो भी यहाँ नेसेसरी चेंजेस थे वही आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था वो आएगा, लेकिन टेंस वही रहेगा। अगर फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, जो भी टेंस आएगा सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? बताओ भाई और एग्जांपल्स करने की जरूरत है क्या, है नहीं है? कर लो भाई, थोड़ा और एग्जांपल कर लो, 2 एग्जांपल और की और बात। देखो भाई यहाँ, क्योंकि हमारा मन है आप लोगों को सिखाना, और इसी मन के साथ हम आपको बहुत सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताएंगे। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो मैंने लिखा राज, देखो अगर यहाँ टेल आता है, ऑलरेडी टेल्स लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। राज टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he tells me he is a thief, he is a thief। मैंने लिखा राज टेल्स मी, राज ने मुझे बताया था ही इज अ थीफ। तो यहाँ टेल्स लिखा है तो आपको घबराना नहीं है, आता है, वरना तुम आप कंफ्यूज हो कि सर यहाँ टेल्स कैसे आ गया, यहाँ तो सेट टू आना चाहिए था, सीज आना चाहिए, लेकिन यहाँ टेंस देखो प्रेजेंट टेंस में ही है, टेल्स लिखा है तो प्रेजेंट टेंस में है, टेल सेकंड फॉर्म आता तो टोल्ड आता, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राज एस्टिस रहेगा, टेल्स का टेल्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेल्स का टेल्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह क्या लिखेंगे, दैट, ही का ही है तो ही लिखेंगे, ही, एज का एज रहेगा, आ थीफ, और ये हमारा क्या बन गया, इस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। क्या हो गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। चलो भाई और लास्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का क्या आंसर बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने कहा अभी सेज टू मी,
Avi says to me, comma, inverted comma, he has been teaching English. He has been teaching English since 2019. ये हमने लिखा। इसका क्या इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने देखा है कुछ लोगों को, मैं आपको जितना भी वर्क दे रहा हूं आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कैसे पता? क्योंकि आप लोग कोई आंसर ही नहीं देते हो। अगर आप लोग पढ़ रहे होते, सीख रहे होते, समझ रहे होते, तो आप लोग जो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करते। कम से कम ये सोच के दिया करो कि हम जो आंसर दे रहे हैं, जो आंसर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमें उसका आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या आंसर होगा उसे जरूर लिखा करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। तभी तो है जब कोई आंसर देखेगा तो उस बच्चे को ये समझ में आएगा कि देखो भाई, इस सामने वाले को दो क्लास में पढ़ने से उसे समझ में आया, उसने आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर निकला, सर ने उसकी तारीफ भी की। तो आपके एक बार कमेंट करने से बाकी अदर स्टूडेंट्स जो होंगे उनके अंदर मोटिवेशन जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए। जब हमारे साथ में पढ़ने वाले इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर क्या करो। आपके कमेंट करने से एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट है। आप कमेंट करते हैं दैट मीन्स आप श्योर हैं कि आपने जो पढ़ा है उसका आंसर आपको, जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में सेट हो चुका है और आप उसका आंसर इमीडिएटली देने के लिए कैपेबल है। दूसरी बात ये होती है, दूसरा बेनिफिट होता है, जब आप आंसर लिख रहे होते तो आपको ये चीज सारी ध्यान रहती है कि हम जो आंसर लिखेंगे, यानी कि पेपर में हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा या लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा क्या होता है, आपके एक आंसर से दूसरे वाले को, सामने को सीखने को मिलता है कि वो आंसर दे पा रहा है और आप वो नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो वो थोड़ा मेहनत करता है, वो मोटिवेट होता है कि हमें भी और पढ़ना चाहिए। चौथी बात ये होती है कि आप जो आंसर कर रहे हैं आपको श्योरिटी मिलती है कि आप आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, उस चीज का भी आंसर चेक हो जाता है, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं आपको वो पता चल जाता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बावजूद भी आप लोग कमेंट करने में ऐसे शर्माते हैं जैसे मुंह दिखाई के समय दुल्हन शर्माती है भाई, इसमें आपको कोई नेक नहीं देना है, समझे। तो सो प्लीज, इसलिए आप लोग कमेंट में अपनी डाउट से रिलेटेड आपको क्लास में जो कुछ भी सीखने को मिला, जो होमवर्क दिया गया, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। दुल्हन की तरह ही मत शर्माया करो, समझ में आई बात। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसमें आंसर दिया है, समझ में आई बात। चलो भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिएगा, फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अभी हमने देखा कि सब पिछला कॉन्सेप्ट आपने बताया था फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर उसमें हमारा पास्ट टेंस आ जाए तब क्या होगा। तो लिखिएगा इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, if the tense of reporting verb is in past tense में होगा, then what we do, तो हम लिखेंगे the tense of, यहां फुल स्टॉप लगा लेना भाई, the tense of verb in reported speech is changed into its corresponding टेंस। ये है भाई बात, समझ में आई क्या बात हो गई। चलो समझते हैं। मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब हम जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब होगी उसका जो टेंस है उसके करस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज करते हैं। चलो बस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा
जिससे आपको समझ में आए कि सर हम क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट आखिर में है क्या। तो इस चीज को समझना है। जैसे मैंने कहा ही said to me, he said to me, comma inverted comma, you have done this work, you have done this work। ये हमने एक क्या लिखी, डायरेक्ट स्पीच लिखी। क्या लिखी भाई, डायरेक्ट स्पीच लिखी। अब इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इतने से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, यहां दिख रहा है ना, ये तो क्या कहते हैं इसे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो लिखा है हमारा, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलो भाई ये समझ में आ गई बात। चलो अब यहाँ पढ़ते हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ही सेड टू मी। चलो सेड कैसा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता, आपने कहा सर पास्ट में आता, तो ये कैसा टेंस हो गया, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में हो गई, आपने कहा सर पास्ट टेंस में हो गई। चलो भाई अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा क्या लिखा है, हैव डन लिखा। हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपने हैव डन को देखा तो आपने कहा सर इस स्टेटमेंट का जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने कहा सर बिल्कुल ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब दी गई है हैव डन, इसका हमें टेंस ही चेंज करना होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग टेंस चेंज करेंगे। चलो भाई उस बात को समझते हैं कि आखिर इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनी। तो चलो भाई हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। क्या लिखा है, ही सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में बता चुके हैं, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह यहाँ पे हम हमेशा दैट लिखेंगे। इनडायरेक्ट के केस में बदल जाता है और इंटेरोगेटिव में, डबल इंटेरोगेटिव में ही टोल्ड मी दैट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट, मी है यहाँ क्या आ जाएगा आई। यहाँ हैव डन आया है तो हम इसे चेंज करेंगे हैड डन में। क्या आएगा, हैड डन। दिस को हम चेंज कर देते हैं दैट में, दिस की जगह क्या हो गया, दैट वर्क। ठीक है, क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन दैट वर्क। ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार है। ये क्या बन गई भाई, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। चलो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, आई ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन दैट वर्क। ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। चलो भाई तो यहाँ देखो टेंस, यहाँ तो पास्ट टेंस ही रहा, टोल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं, टोल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो हमारा पास्ट टेंस ही रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, आई हैड डन हो गया, ये पास्ट परफेक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, पास्ट परफेक्ट बन गया। पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया कि नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया, तो हमने यहाँ चेंज किया, तो परफेक्ट को परफेक्ट में चेंज किया, तो यहाँ हम टेंस चेंज कर रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमारे पास जो और भी वर्ब हैं, टेंस हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। बस वही चीज आपको अब लिखनी है, इतना ही सीखेंगे आज आप लोग। चलो भाई लिखिएगा, सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है भाई, लिखिएगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे भाई क्योंकि ये पूरा हो जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। टेंस नहीं लिखूंगा मैं, टेंस स्किप कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या आता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, सिंपल पास्ट को चेंज किसमें करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद यहां देखो, पास्ट परफेक्ट के बाद परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट 6 हो गया, ये नंबर 6। यहां मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं भाई, ठीक है। 6 के बाद 7th नंबर। 7th नंबर पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अनचेंज्ड होता है, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो ये जैसा का तैसा आ जाएगा, अनचेंज्ड, ठीक है। और ऐसे ही हमारा क्या होता है नेक्स्ट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी हमारा कैसा होता है? अनचेंज्ड होता है, अनचेंज्ड। तो हम इनके जो टेंसेस आते हैं, यहाँ रिपोर्टिंग पर हमारी अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ये होगा, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इसमें चेंज करते हैं। ये हमारा तरीका है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे टेंस बनाएंगे, क्या होता है, हम सब कुछ कल की क्लास में सीखेंगे। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी पढ़ाया गया है इसको कल पढ़कर जरूर आए, तभी आप आगे की चीजों को कर पाएंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही।